तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बाल संरक्षण समिति के बारे में। तो आंगनबाड़ी सेविका को एक नया वर्क मिला है, जो कि वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की अ, गठन करना है। इसके बारे में तो आप लोगों को भी लेटर मिल गया होगा, और उसका जो पंजी है उसको किस तरह से लिखना है उसकी जानकारी भी मिल गई होगी, और उसका लेटर भी मिल गया होगा। तो चलिए, इसी लेटर को हम लोग आज रिव्यू करेंगे, और उसके रजिस्टर को हम लोगों को कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी संरचना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग इसकी संरचना की यदि बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेटर है, और ये लेटर में सबसे ऊपर में देखिए वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन तंत्र के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की व्यवस्था है। विकेंद्रीकृत शासन के ये निकाय कई वार्डों से मिलकर बने होते हैं। वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना निम्नवत है। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या है, कुल इसमें 12 व्यक्तियों को, 12 पदासीन लोगों को, या कह सकते हैं 12 विभागीय लोगों का यह टीम है। और इसमें देखिए प्रस्तावित सदस्य की यहाँ बात करें, और वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के बारे में हम लोग बात करें, और महिलाओं के लिए आरक्षित और पदनाम। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावित सदस्य। वार्ड सदस्य यहाँ पर देखिए पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। तो यहाँ पर देखिए वार्ड सदस्य होंगे, और यहाँ पर देखिए अध्यक्ष होंगे किसका, बाल संरक्षण समिति का होंगे। तो यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक द्वारा 2 वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत। तो यहाँ पर देखिए ये संयोजक हैं, और दूसरे नंबर पर देखिए पंच है, जो कि उपाध्यक्ष होंगे इस बाल संरक्षण समिति के। और सेविका जो होंगी वह क्या होंगी, संयोजक और सदस्य सचिव होंगी। और उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे है स्कूल शिक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 2 वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत, वो होंगे क्या, सदस्य होंगे। और टोला सेवक अध्यक्ष द्वारा 2 वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर। तो यहाँ पर जो पद जो दिया गया है वह कितने दिन के लिया गया, 2 वर्षों के लिए, जैसा कि इसमें लेटर में लिखा हुआ है। तो ये भी टोला सेवक जो होंगे वह सदस्य होंगे। और आशा कार्यकर्ता की बात करें तो वो भी सदस्य होंगे। उसके बाद किशोरी समूह, सबला एवं मीना मंच, जो कि सबला जो किशोरियों के लिए एक कार्यक्रम है, सबला कार्यक्रम। मीना मंच बाल संसद से प्रतिनिधित्व करने वाले बाल प्रतिनिधि 12 से 18 वर्ष, जो इस समूह द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यदि ऐसे समूह कार्यरत नहीं हो तो माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत। तो यहाँ पर देखिए वो भी क्या होंगे, सदस्य होंगे। और स्कूल प्रबंधन समिति से माता पिता अध्यक्ष द्वारा 2 वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत। तो यहाँ पर सदस्य नहीं होंगे, यहाँ पर खाली स्थान है। तो वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, शारीरिक रूप से निःशक्त एवं प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा 2 वर्षों के लिए चक्रीय आधार पर, ये भी क्या होंगे, सदस्य होंगे। और समुदाय आधारित संगठन, जो स्वयंसेवी संस्था है, जैसे महिला स्वयं सहायता समूह हो गया, सचिव से मंत्रणा कर अध्यक्ष द्वारा 2 वर्षों के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत प्रतिनिधि होंगे, वह क्या होंगे, सदस्य होंगे। और समुदाय के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा 2 वर्षों के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत, यह भी क्या होंगे, सदस्य होंगे। और चौकीदार, जो स्थानीय पुलिस थाना के किशोर सह बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा 2 वर्षों के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत। तो ये इसकी संरचना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में एक छोटा सा दिया हुआ है कि जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य एवं चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि को वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकों में विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। वार्ड में स्थित सेवा प्रदाता निकाय, जिसकी संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय शिक्षक, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह के सदस्य आदि को चक्रीय आधार पर समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी कुल संरचनाएं हैं, और इसके आधार पर हम लोगों को क्या करना है कि बाल संरक्षण समिति का गठन करना है। तो जो भी सेविका है उसको गठन करना है। इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल गया होगा, और जो रजिस्टर है वो भी मिल गया होगा। इसको रजिस्टर में किस तरह से अटैच करना है, किस तरह से लिखना है, उसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल से जानते हैं। तो ये इसकी जो संरचना है ये आप समझ गए होंगे।
और आप वीडियो को पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या हम लोगों को रजिस्टर किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग खाली रजिस्टर जो हमको मिलेगा उसमें हम लोगों को क्या करना है, पेजिंग करना है। पेज करने के बाद ये लिखना है, प्रमाणित किया जाता है इस पंजी में कुल इतना पेज है। कितना पेज है? इतना पेज है। तो इतना पेज है इस पंजी में, और यहाँ पर एलएस के द्वारा अभी प्रमाणित होगा और यहाँ पर एलएस अभी प्रमाणित करेगी, तो ये रजिस्टर वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रजिस्टर पंजी को जो हम तैयार किए हैं उसको अभी ये प्रमाणित नहीं किया गया, हालांकि मेरा ये रजिस्टर जो है तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोगों को क्या करना है। तो हम लोगों को जो इसका जो मिनिटाइज है, इसका जो कार्यवाही है, इसको लिखना है। आज दिनांक जो बैठक जो दिन रहेगा, जिस दिन आप बैठक कीजिएगा वो दिन आपको यहाँ पर लिखना है। को वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना के लिए वार्ड संख्या जितना रहेगा उतना देना है। में वार्ड सदस्य का नाम यहाँ पर देना है कि अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों की उपस्थिति रही। तो यहाँ पर देखिए जो जिस तरह से यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में हम बताए थे उसके अनुसार यहाँ पर आपको देना है। जैसे वार्ड सदस्य हो गया, वार्ड सदस्य का नाम देना है। यहाँ पर देखिए वार्ड सदस्य और उसका इधर हस्ताक्षर, नाम, क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर। तो जो नाम रहेगा वार्ड सदस्य का, यहाँ पर अध्यक्ष रहेंगे वार्ड सदस्य और यहाँ पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद पंच होंगे, पंच में भी यहाँ पर उपाध्यक्ष लिखना है और यहाँ पर उसका सिग्नेचर होगा। उसके बाद सेविका यहाँ पर नाम होगा और यहाँ पर उसका पद होगा और यहाँ पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद टोला सेवक, उसके बाद स्कूल के शिक्षक, उसके बाद आशा कार्यकर्ता, एक किशोरी, उसके बाद स्कूल के बच्चे के माता पिता, किसी एक से सिग्नेचर करवाना है। अनुसूचित जाति या जनजाति या निःशक्त, जो जिसको दिव्यांग आप भी कह सकते हैं, तो उससे करवाना है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिला, यहाँ पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद होगा अध्यक्ष द्वारा सम्मानित व्यक्ति कोई एक, या चाहे तो आप वार्ड सचिव को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चौकीदार, यदि आपके वार्ड में है तो करवाना है, नहीं तो खाली रहेगा। तो इस तरह से इसकी संरचना है और इसको हम लोगों को, ये इतने लोगों को बैठक में, कुल 12 लोगों को बैठक में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अगले में हम लोगों को क्या लिखना है कार्यवाही में, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग का प्रस्ताव संख्या 1, सबसे पहला प्रस्ताव जो कि प्रस्ताव संख्या 1 है। CPC के माध्यम से निर्णय लिया गया कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल श्रमिक, बाल मजदूरी, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा आदि पर रोक लगवाने के उद्देश्य से यह कमेटी गठित रहेगी और इस प्रकार के कुप्रथाओं पर रोक लगाएगी। तो देखिए यहाँ बाल विवाह जो समाज के लिए एक अभिशाप माना जाता है और जो कि बच्चों को पढ़ने का सही से अवसर नहीं मिल पाता है और न ही उसको वो जो है वैवाहिक जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन जो है सुखी नहीं रह पाता है और न ही वह किसी भी जिम्मेवारी को सही तरह से निर्वहन कर पाते हैं, नहीं निभा पाते हैं। तो इसके लिए उसको जो है कि उसके बचपन को खिलने देना है। उसको किस तरह से पढ़ाई करेगा तो उसका माइंड डेवलप होगा, वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो मानव तस्करी में वही जो किसी को जॉब दिलाने के नाम पर या किसी को शादी का प्रलोभन देकर के बाहर बुलाया जाता है। बाल श्रमिक तो जानते ही हैं, बाल मजदूरी, जो छोटे बच्चों को मजदूरी करवाना, इसके बारे में। नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, ये सब पर जो है कि अंकुश लगाने के लिए ये कमेटी वर्क करेगी। अब ये सरकार की जो सोच है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कितना अपने समाज को अच्छी दिशा प्रदान कर सकता है, ये तो इस कमेटी पर ही डिपेंड कर सकता है। तो चलिए दूसरा प्रस्ताव क्या है। तो दूसरा प्रस्ताव है प्रस्ताव संख्या 2। CPC पंचायत के वार्ड स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से इस प्रकार के होने वाली कृतियों को कमेटी में सूचित करेगी एवं कमेटी के माध्यम से अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। ये दूसरा हो गया। और यहाँ पर सेविका जो है सिग्नेचर करेगी, बस इसका फोटो कॉपी करना है। आपको फोटो कॉपी करके क्या करना है, ऑफिस में दे देना है। ऑफिस में कहाँ, बाल विकास कार्यालय में आपको दे देना है। बस यही आपका जो है कि बाल संरक्षण समिति का संरचना हो गया, बैठक हो गया और इसका उद्देश्य भी आप लोग समझ गए। तो
आप लोग इसको अच्छी तरह से बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, रजिस्टर भी बना लीजिए और संरचना भी समझ गए, इसको जो है फोटोकॉपी करके ऑफिस में दे दीजिए और आपका वर्क हो गया और अब आपका कमेटी का भी गठन हो गया और अपने समाज के सुधार के लिए आप अपना पहल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और आपने ये इसका गठन कर समिति का गठन किया है या नहीं किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, फिर कोई नया टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।